नमस्कार भारतवासियों, शिकागो की धरती से पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति का गौरवगान करने वाले और वेदांत का ज्ञान देने वाले युवा हृदय सम्राट स्वामी विवेकानंद जी को नमन करते हुए युग नायक स्वामी विवेकानंद जी की बायोग्राफी समरी सीरीज की इस कड़ी शिकागो धर्म महासभा भाग 2 में आपका स्वागत है। पिछली कड़ी शिकागो धर्म महासभा भाग 1 में हमने जाना था कि प्रथम दिन के व्याख्यान के आरंभ में हर्ष ध्वनि के विषय में जब स्वामी जी ने उठकर कहा, मेरे अमेरिकावासी बहनों एवं भाइयों, तो 7 सहस्र नर नारियों ने खड़े होकर एक ऐसी शक्ति के प्रति सम्मान व्यक्त किया जिसके बारे में वह कुछ समझ नहीं सके थे। एवं उस समय एक तुमुल करतल ध्वनि उठकर कई मिनट तक जारी रही। आज की इस कड़ी शिकागो धर्म महासभा भाग 2 में हम क्रमशः जानेंगे कि अपराह्न के 4 और प्रतिनिधियों के लिखित भाषण हो जाने के बाद पुनः स्वामी जी को बुलाया गया। उन्होंने लिखा है, देवी सरस्वती को प्रणाम करके मैं आगे बढ़ा और डॉक्टर बैरोज ने मेरा परिचय दिया। मेरे गैरिक वस्त्रों के कारण श्रोताओं का ध्यान किंचित आकृष्ट हुआ था। अमेरिका वासियों को धन्यवाद तथा और भी 2-1 बातें कहकर मैंने एक छोटा सा व्याख्यान दिया। जब मैंने अमेरिकावासी बहनों एवं भाइयों कहते हुए सभा को संबोधित किया तो इसके साथ ही 2 मिनट तक ऐसी घोर करतल ध्वनि हुई कि कानों में अंगुली देते बनी। तब मैंने बोलना आरंभ किया और जब मैं अपना वक्तव्य समाप्त करके बैठा तो भावावेग में मानो मैं अबस हो गया था। उस समय अगले दिन सभी अखबारों में छपा कि मेरा भाषण ही उस दिन सर्वाधिक मर्मस्पर्शी बन पड़ा था। अतः पूरा अमेरिका मुझे जान गया। महान टीकाकार श्रीधर ने सत्य ही लिखा है, मूकम करोति वाचालम, अर्थात जिन प्रभु की कृपा गूंगे को भी धारा प्रवाह वक्ता बना देती है, उनकी जय हो। उसी दिन से मैं विख्यात हो गया और जिस दिन मैंने हिंदू धर्म पर अपनी व्याख्या पढ़ी उस दिन तो हाल में इतनी भीड़ हुई कि जितनी पहले कभी नहीं हुई थी। यह विवेकानंद साहित्य खंड 2 पृष्ठ संख्या 309 और 10 पर अंकित है। प्रथम दिन का व्याख्यान बड़ा ही संक्षिप्त हुआ, परंतु उसका भाव इतना उदार और सर्वव्यापी था और उसके प्रत्येक वाक्य के साथ वक्ता की भावुकता इतने स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुई थी कि उसका प्रभाव बड़ा गंभीर और दीर्घकाल तक व्यापी हुआ था। इस प्रथम भाषण में उन्होंने संसार में सन्यासियों की सबसे बड़ी प्राचीन परंपरा की ओर से तथा जो देश के सर्वधर्मों की माता के समान है उसके नाम पर अमेरिकावासी नर नारियों को धन्यवाद प्रदान किया। उन्होंने घोषणा की, हम लोग न केवल सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता में विश्वास करते हैं, अपितु हम सभी धर्मों को सच्चा मानकर उसे स्वीकार भी करते हैं। जैसे विभिन्न नदियाँ विभिन्न स्रोतों से निकलती हैं, परंतु जिस प्रकार वह अपनी जलराशि को एक ही समुद्र में ढालकर एकाकार कर देती है, उसी प्रकार से हे प्रभु, अपनी रुचि की विभिन्नता के अनुसार जो लोग सरल या टेढ़े मेढ़े विविध मार्गों से चलते हैं, तुम ही उन सबके एकमात्र लक्ष्य हो। आज सुबह इस सभा के सम्मान में जो घंटा ध्वनि हुई है वह एक ही ओर अग्रसर होने वाले मनुष्यों की पारस्परिक कटुताओं का मृत्यु निनाद सिद्ध हो। महासभा के आकांक्षा का तथा उद्देश्य की बात कोई भी इतनी विद्वतापूर्वक तथा स्पष्ट भाषा में नहीं व्यक्त कर सका। अतः विवेकानंद जी ने श्रोताओं का हृदय जीत लिया। स्वामी जी के पश्चात और भी 4 व्याख्यान हुए, अर्थात पूर्वाह्न
तथा अपराह्न में कुल मिलाकर 24 व्याख्यानों के बाद 11 सितंबर की कार्यवाही समाप्त हुई। इसके बाद प्रायः प्रतिदिन ही स्वामी जी को या तो सार्वजनिक सभा में अथवा उसकी विज्ञान शाखा में व्याख्यान देने पड़े थे। सभी व्याख्यानों में बहुत से लोगों का आगमन होता और स्वामी जी के व्याख्यान के समय उसी प्रकार का हर्षोल्लास देख पड़ता था। स्वामी जी ने स्वयं आलसिंगा को पत्र लिखा था। एक समाचार पत्र का कुछ अंश उद्धृत करता हूँ। केवल महिलाएं ही महिलाएं हर कोने में, जिधर भी देखो ठसाठस भरी हुई दिखाई पड़ती थी। अन्य समस्त व्याख्यानों के समाप्त होने तक वह किसी प्रकार धैर्यपूर्वक विवेकानंद के व्याख्यान के लिए बाट जोहती रहती थी। आदि बहुत सारी बातें। समाचार पत्रों में मेरे बारे में जो सब बातें निकली हैं उनकी कतरने यदि मैं तुम्हें भेजूं तो तुम आश्चर्यचकित रह जाओगे। पर जानते हैं आप कि मैं नाम ऐसे घृणा करता हूँ। इतना बताना ही पर्याप्त होगा कि जब भी मैं मंच पर जाता था तो कड़भेदी करतल ध्वनि से मेरा स्वागत होता था। प्रायः सभी पत्रों में मेरी प्रशंसा के पुल बांध दिए और उनमें से जो बड़े ही कट्टर थे उन्हें भी यह मानना पड़ा कि यह सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व का आश्चर्यजनक वक्ता ही धर्म महासभा का सबसे प्रमुख आकर्षण रहा है। इत्यादि इत्यादि बहुत सारी बातें। तुम्हारे लिए इतना ही जान लेना यथेष्ट होगा कि इसके पूर्व कभी किसी भी प्राच्य व्यक्ति ने अमेरिकी समाज पर इतना गहरा प्रभाव नहीं डाला। आलसिंगा आदि के साथ स्वामी जी का आंतरिक प्रेम संबंध था। महासभा के अंतिम दिन 27 सितंबर को स्वामी जी अपने विदाई भाषण के अंत में बोले, ईसाई को हिंदू या बौद्ध नहीं होना है और न ही हिंदू या बौद्ध को ईसाई बनना है, पर प्रत्येक को चाहिए कि वह अन्य धर्मों के सार भाग को आत्मसात करे, पुष्ट हो और अपने वैशिष्ट्य को बनाए रखकर अपनी प्रकृति के अनुसार विकसित हो। यदि इस महासभा ने जगत के समक्ष कुछ प्रदर्शित किया है तो वह यह है कि इसने यह सिद्ध कर दिया है कि साधुता, पवित्रता और दयाशीलता किसी संप्रदाय विशेष की बपौती नहीं है तथा प्रत्येक धर्म में ही अति उन्नत चरित्र के नर नारियों का जन्म हुआ है। इन समस्त प्रत्यक्ष प्रमाणों के बावजूद यदि कोई ऐसा स्वप्न देखे कि केवल उसी का धर्म टिका रहेगा और अन्य सारे धर्म लुप्त हो जाएंगे तो वह वस्तुतः दया का पात्र है। मैं उसके लिए हृदय से दुखी हूँ और उसे स्पष्ट रूप से यह बताया देता हूँ कि समस्त प्रतिरोधों के बावजूद शीघ्र ही प्रत्येक धर्म की पताका पर लिखा होगा, संघर्ष नहीं सहायता, विनाश नहीं ग्रहण, मतभेद और कलह नहीं समन्वय और शांति। यह विवेकानंद साहित्य खंड संख्या 1 पृष्ठ संख्या 26 एवं 27 पर अंकित है। स्वामी जी जानते थे कि ईश्वर की इच्छा तथा गुरु की कृपा से ही वह विश्व विजयी हुए हैं, अतः वह निर्भीक चित्त से अपना संदेश सुनाते रहे। महासभा में एक दिन व्याख्यान देते समय अचानक ही उठकर उन्होंने कहा कि श्रोताओं में से जिन लोगों ने हिंदुओं के धर्मशास्त्र पढ़े हैं तथा उस धर्म का साक्षात परिचय पाया है वह लोग हाथ उठाएं। यद्यपि उस सभागार में बहुत सारे विश्वविख्यात धर्मवेत्ता उपस्थित थे, पर केवल 3-4 लोगों ने ही अपने हाथ ऊपर उठाए। तब स्वामी जी व्यंग्यपूर्ण दृष्टि से सभा की ओर देखते हुए दृढ़तापूर्वक खड़े हो गए और बोले, मैं इस पर भी आप में इतना दुस्साहस है
कि आप हमारी आलोचना करने को अग्रसर होते हैं। ये कुछ बातें उन्होंने ऐसे स्वर में कही कि श्रोताओं के मन में वह तीर के समान बिध गई। उनमें ऐसा ही साहस था स्वामी विवेकानंद जी में। ईसाई मिशनरी और ब्रह्म समाज के प्रतिनिधि प्रताप चंद्र मजूमदार उनमें प्रमुख थे। वह स्वामी जी के शत्रु बन गए। बाद में बोस्टन की रमाबाई मंडली भी इन लोगों के साथ जुड़ गई। इस प्रसंग में आगे हमें और भी बहुत कुछ बातें कहनी हैं तथा मजूमदार महाशय के साथ विरोध की बातें दो चार यहाँ उल्लेख करने का यह मतलब है कि स्वामी जी के जीवन की परवर्ती घटनाओं को समझने में हमें सुविधा होगी। स्वामी जी की पत्रावली पढ़कर ऐसा लगता है कि मजूमदार महाशय ने स्वामी जी की सफलता पर ईर्ष्यान होकर उनके प्रति द्वेषपूर्ण व्यवहार किया था। आज की कड़ी में बस इतना ही। क्रमशः अगली कड़ी में महासभा के किंचित बात का प्रसंग हम जानेंगे कि स्वामी जी के उस अंचल में बड़े प्रसिद्ध हो जाने के कारण उनके पास शिकागो तथा बाहर से भी अनेक स्थानों से व्याख्यान के लिए निमंत्रण आने लगे और साथ ही धन भी आने लगा। भाइयों एवं बहनों, स्वामी गंभीरानंद जी की लेखनी के माध्यम से युगनायक स्वामी विवेकानंद जी के इस दिव्य जीवन को जानना हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। यदि आप युगनायक की इस अमृतमयी ज्ञानधारा में हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आइए हम सब मिलकर उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाएं। हाँ, लाइक एवं कमेंट्स करना ना भूलें। जय हिंद।